भाई साहब ने आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं है। उसको पता है कि अक्कुम बक्कुम कैसे करते हैं। प्रोजेक्ट काफी देखे हैं बट प्रैक्टिकल कभी नहीं किया। और भाई की जब शादी हो जाती है और फाइनली उसको मिलने वाली होती है वो चीज, तो उसकी लाइफ के इतने भयंकर वाले एल लगते हैं कि तुमको देखकर गुस्सा आ जाएगा इसकी किस्मत पर। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये बंदा दिखाया जाता है। इसका नाम होता है शुक्ला। शुक्ला जो कि होता है एक टैक्सी ड्राइवर। शकल से हमको शुक्ला लगता है कि क्राइम पेट्रोल का कोई सीरियल किलर है, बट छिलके को देखकर नहीं बता सकते कि कुटली कितनी बड़ी है। शुक्ला के पास एक बंदा आता है और कहता है कि भाई मेरी माँ की तबीयत खराब है, प्लीज चलो ना। शुक्ला कहता है नहीं, मैं उस एरिया में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर कोई भाड़ा नहीं मिलता, वापसी में कोई वहाँ से आता ही नहीं है। तो ये भाई साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुमको जाने का और आने का दोनों का पैसा दूंगा। अब शुक्ला भाई साहब इस आदमी को उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं और भाड़ा होता है 1075 रुपए। तो ये सीधा साधा आदमी बोलता है कि भाई साहब 75 रुपए तो नहीं है, 2000 रुपए है, और अगर आपके पास खुले नहीं है तो मैं लेकर आता हूँ। तो शुक्ला कहता है अरे रहने दो, 75 रुपए में क्या हो रहा। बट ये आदमी कहता है नहीं, लोगों की बॉडी में 71% वाटर होता है, तो मेरे अंदर 72% ईमानदारी है। शुक्ला कहता है ठीक है लेके आओ। तो ये आदमी निकल जाता है। 1 मिनट हो जाता है, 2 मिनट हो जाता है, तो शुक्ला चला जाता है यहाँ पर पास में चाय पीने। तो ये चाचा कहते हैं बेटा तुम्हारा भी कट गया क्या? वो नहीं आने वाला, वो ऐसा पहले भी कर चुका है, रोज किसी न किसी टैक्सी वाले को लाता है, बिना पैसे दिए भाग जाता है। अब ये सुनकर शुक्ला के दिमाग का धुआं बाहर आ गया था। इस इंसिडेंट से हमको यही सीखने को मिलता है कि ऐसे बंदों पर भरोसा ना करे जो कि तुमको सीधे दिखते हैं। अब शुक्ला अपने दोस्तों के साथ मदिरा पान कर रहा होता है, जहाँ पर उसके दोस्त क्या बातें करेंगे, अक्कुम बक्कुम वाली बातें वही तो आती है दोस्तों को। उनको पता है कि शुक्ला की जल्दी शादी होने वाली है। वो लोग शुक्ला के मजे लेते हैं कि शुक्ला देख तुझे फील्ड मिलने वाली है, बल्ला तेरे पास है ही, पर तुझे फील्ड में उतरना भी आता है कि नहीं? तो शुक्ला कहता है ऐसा है, पता है मुझे कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत देखा है मैंने वीडियोस में। तो उसके दोस्त कहते हैं अरे पंडित जी, वीडियो का ज्ञान अगर प्रैक्टिकल लाइफ में लाओगे तो बीवी से पहले ही दिन अपने बल्ले पे चोट खाओगे। अबे वीडियोस में जंगली होते हैं वो लोग, और तेरी बीवी कोई सीधी सादी लड़की होगी और तू उसके ऊपर एकदम झपट्टा मार देगा तो उसका क्या हाल होगा। दरवाजा अगर छोटा है ना तो आराम से खोला जाता है। अब अपने दोस्तों का फालतू का ज्ञान ग्रहण करके कुछ दिनों बाद शुक्ला की शादी हो जाती है। शुक्ला की बीवी का नाम होता है लक्ष्मी, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की होती है। अब ये लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो पूरी चिल्लर पार्टी यहाँ पे घुस जाती है। सबको तो शुक्ला की माँ भगा देती है, पर एक यहाँ पर बेहद ही हरामी नर शुक्ला की माँ को बड़े घूर घूर के देख रहा होता है, और उसकी आंखों से ये साफ पता लग रहा है कि भाई को बड़ी साइकिल चलाने का शौक है। वो बात अलग है कि पैर नहीं पहुँचते। और शुक्ला की माता जी, हे भगवान, ये कैसी औरत है भाई, हर समय चिल चिल पिल पिल। लक्ष्मी यहाँ पर आती है, कहती है लक्ष्मी पानी ले आओ, थोड़ी देर बाद बोलती है चाय ले आओ। और शुक्ला कहता है अबे वो बेचारी अभी आई है और तू अभी से ही अपनी धौंस जमा रही है। तो शुक्ला की मम्मी कहती है वाह बेटे, अभी 1 दिन भी नहीं हुआ शादी को और तू ऐसी हरकतें कर रहा है। खैर हमारा शुक्ला भरा पड़ा है, उसको बस अब मैदान में उतरना है। पर शुक्ला के माँ बाप, हे भगवान, अगर ऐसे माँ बाप किसी को मिले ना तो भाई इंसान दोबारा स्पम बनना पसंद करेगा। ये लोग रात में टीवी देख रहे होते हैं, इनको पता है कि भाई लड़के की शादी हुई है, लड़का इतनी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पैसे कमाता है, किस लिए? कि उसकी एक दिन शादी होगी और उसको फ्री में अक्कुम बक्कुम मिलेगा। खैर रात में शुक्ला कोशिश करता है कि वो लक्ष्मी के जानवर को जगाए, बट लक्ष्मी के जानवर अभी तक कभी नहीं जागा था, तो एकदम घबरा जाती है। तो शुक्ला की माँ समझ जाती है कि मेरा लौंडा दिखाना चाहता है लक्ष्मी को अपना एनाकोंडा, और वो लक्ष्मी को अपने पास सुला लेती है और बेचारे शुक्ला के अरमान सो जाते हैं। खैर अगले दिन शुक्ला सोच रहा होता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो इस्तेमाल होगी वो चीज जिसको छुपा कर रखा था बरसों। पर ऐसा लग रहा था कि शुक्ला के भगवान मजे ले रहे हैं। दरवाजे पे एक दस्तक होती है। यहाँ पर होती है शुक्ला की बहन, जो कि अपने ससुराल में कलेश करके आ रही है। वो पिन्नियों की तरह भैं भैं करके रो रही है और शुक्ला की माता जी को घबराहट हो रही है कि मेरी बेटी को क्या हुआ, क्या उन लोगों ने तेरे से फिर से कुछ कहा? तो शुक्ला की बहन कहती है कि हाँ, मेरे पति सुनील ने मेरे पे हाथ उठाया, इसको हम बुलाएंगे पिंकी। शुक्ला अपनी बहन को समझाता है कि देख तू भी कोई कम नहीं है, तू भी चपर चपर करती रहती है 24 घंटे, तू क्या कम जहर उगलती है मुंह से, तूने कुछ बोल दिया होगा उल्टा सीधा। अब ऐसा नहीं है कि शुक्ला इसलिए अपनी बहन को समझा रहा है कि उसका घर उजड़े ना, वो इसलिए कह रहा है कि भाई तू जा यहाँ से यार, मुझे कुछ करने दे, अभी शादी हुई है मेरी। खैर उसकी बहन यहाँ से जाने से रही। अब शुक्ला अपनी टैक्सी चलाता है, जहाँ पर वो हर समय बस यही सोच रहा होता है कि कैसे उसको अपनी बीवी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाइम मिले। वो लक्ष्मी को फोन लगाता है, और अरेंज मैरिज है तो लक्ष्मी इतनी बात नहीं करने वाली इतनी जल्दी, तो वो बेचारी कुछ नहीं बोलती है। पर हमारे शुक्ला के अंदर से जवानी फूट फूट के बाहर आ रही थी। शुक्ला भी लाइक फूल चाहिए आपको, चूड़ी चाहिए, कंगन चाहिए, साड़ी चाहिए, बताना क्या चाहिए। कि तभी शुक्ला को फोन से आवाज आती है 1 किलो तुअर की दाल और 2 किलो शक्कर ले आना आते वक्त। दरअसल फोन शुक्ला की माता जी ने ले लिया था और शुक्ला के अंदर झुंझुनी सी छूट जाती कि अबे यार
मम्मी ने क्यों सुन लिया। खैर लक्ष्मी समझ रही थी कि शुक्ला को क्या चाहिए यार, उसका पति है। तो आज रात के दिन लक्ष्मी भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। शुक्ला जो करना चाहता है वो भी एक तरीके का प्यार है, पर यहाँ पर दोनों पक्षों की सहमति के बाद भी इनका कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर शुक्ला की बहन पिंकी भै भै करके रोने लगती है कि मेरे पति ने मुझको क्यों छोड़ा, मैं हमेशा लेती थी उसका साइड, बस यही तो बोला था कि अपना घर बनाते हैं, अलग से रहते हैं। और यहाँ पर तुम लोग शुक्ला का मुंह देखो भाई, मरे मुर्दे के मुंह जैसा चेहरा हो गया बेचारे का। खैर आज फिर बेचारे की उम्मीदें टूट गई, पर अगले दिन शुक्ला को लगता है कि आज मौका है, कुछ हो सकता है, क्योंकि शुक्ला की माताजी, बहन और फादर बाजार जा रहे हैं कुछ सामान लेने और लक्ष्मी घर में अकेली है। पर उसकी माँ एक पड़ोसन को छोड़ गई है लक्ष्मी का ख्याल रखने के लिए। तो पहले तो शुक्ला लक्ष्मी के लिए कुछ सामान खरीदने जाता है, जैसे कि साड़ी, लिपस्टिक, परफ्यूम वगैरह वगैरह, मतलब वगैरह वगैरह, और बहाने से लक्ष्मी को बाहर ले जाता है। वो पूरे रास्ते कुछ भी नहीं बोलता, वो डायरेक्ट अपनी टैक्सी रोकता है एक होटल के सामने। वो लक्ष्मी को लेकर होटल में एंटर करता है और कहता है कि मुझे रूम चाहिए। होटल वाला समझ जाता है कि भाई के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं, इसलिए वो उससे कुछ ज्यादा पैसे मांगता है। खैर शुक्ला के अंदर जो भूख थी उसको मिटाने के लिए वो कितने ही पैसे दे सकता है। और अब ये लोग रूम के अंदर जाते हैं। शुक्ला लक्ष्मी के लिए जो लाया था वो सब उसको देता है। मामला एकदम टाइट था, माहौल एकदम गर्म हो चुका था, लग रहा था कि अब होने ही वाली है बिस्तर में खटपट। कि तभी यहाँ पर दरवाजे में होती है दस्तक। शुक्ला जैसे दरवाजा खोलता है वो क्या देखता है कि यहाँ पर सड़ी सी शकल का एक पुलिस वाला होता है। ये पुलिस वाले शुक्ला को परेशान करते हैं। वो कहते हैं हाँ बेटे, अब सी कहते, चल एक काम कर, नंबर दे इसका। तो शुक्ला कहता है अरे सर ये मेरी बीवी है। तो ये पुलिस वाला जोर से कलपट्टा लाल कर देता है शुक्ला का। साले अपनी बीवी के साथ कौन होटल आता, झूठ मत बोल। कि तभी शुक्ला यहाँ पर इस पुलिस वाले को सबूत दिखाता है। अब दोनों ही दुखी अवस्था में घर की ओर चले जाते हैं। बेचारे की किस्मत ही लंडूरी है। होटल में 1000 रुपए लग गए, होटल के अंदर गए तो पुलिस आ गई, कलपट्टा लाल हो गया। खैर अगले दिन शुक्ला जब अपने काम पर जाता है तो यहाँ पर पता नहीं कोई लेमड़ी सी लड़की बैठी होती है जो पूरे टाइम चक्कर 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 कर रही होती है। इसका एक बॉयफ्रेंड होता है, पर ये अक्कुम बक्कुम करने के लिए किसी और के पास जाती है। खैर उससे हमको और शुक्ला से कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है जब ये यहाँ पर नीचे उतरती है तो कहती है मेरे पास छुट्टा नहीं है, और तेरे पास छुट्टा नहीं है तो अपनी ऐसी तैसी करा, मैं नहीं देने वाली किराया। और जब शुक्ला थोड़ा फोर्स करता है कि मैडम प्लीज मेरे पैसे दे दो, छुट्टा मैं ले आता हूँ, तो कहती है कि देखिए ना अंकल, ये मुझे छेड़ रहा है, खूबसूरत लड़की देखी नहीं और उसके पीछे पीछे आ गए। अब वैसे तो मैं महिलाओं की बुराई नहीं करता, बट एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैडम जी, अगर आप खूबसूरत है ना तो ऐसी खूबसूरती पे इंसान मुंहते भी ना। बेचारे गरीब के पैसे मार लिए। और दूसरी साइड लक्ष्मी, वो परेशान है शुक्ला की बहन से, क्योंकि शुक्ला की बहन अलग ही सवाल पूछ रही है। हाँ लक्ष्मी, कैसा लगा मेरा भाई, उसने देखी तेरी खाई, कहाँ कहाँ टच किया, कितनी बार चरम सुख लिया। तो लक्ष्मी कहती है एक भी बार नहीं। तो शुक्ला की बहन को काफी शौक लगता है कि है अब मेरा जो पति है ना सुनील, वो साला अक्कुम बक्कुम के मामले में जॉनी था, कहीं पे भी नहीं छोड़ता था। कभी बाथरूम में, कभी किचन में, कभी रूम में, कभी किसी पड़ोस के रूम में, कभी लेफ्ट कभी राइट। बड़ा खुली सोच का इंसान था, हर जगह खोल दिया करता था। मैं अगर तेरी जगह होती ना तो मैं नहीं सहती। यार ये क्या बात हुई, अभी शादी हुई है, यही तो किया जाता है। कहाँ यार तुम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो। अब इस बहन जी को बताओ कि बहन जी तुम भी तो आ गई हो इनके घर में, कुछ हो पाएगा इन लोगों का, तुम्हें लग रहा है। मायके में आ जाती है खड़ी खड़ी और बातें फेंक रही बड़ी बड़ी। खैर शुक्ला अपने दोस्तों के साथ मदिरा पान कर रहा होता है, जहाँ पर हमको दिख रहा है कि शुक्ला कितना दुखी है। यहाँ पर इमोशनल सीन सा बना रहे हैं लोग, बट इन रियलिटी तो यही बात है कि भाई बेचारा कर नहीं पा रहा, वो हक्कुम बक्कुम, अंदर आग लग रही है बेचारे ये। उसका केचुआ भी एनाकोंडा बनना चाहता है, वो लक्ष्मी को डसना चाहता है। और ऐसी सोच रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो किसी दूसरे की लुगाई नहीं है। फिर यहाँ पर शुक्ला का एक दोस्त कहता है देख शुक्ला, बुरा नहीं मानना, बट तेरे अंदर हिम्मत नहीं है तो अपने माँ बाप से क्यों नहीं कहता कि भाई मुझे अलग रहना है या फिर मैं अलग रूम ले लेता हूँ। तब शुक्ला को ये बात एकदम चुभ जाती है कि क्या कह रहा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर तो बहुत हिम्मत है। शुक्ला यहाँ पर भयंकर मदिरा पान करके सीधा अपने घर जाता है और जाते ही साथ एक सबसे बढ़िया काम करता है, टीवी बंद कर देता है और कहता है सुनो, लक्ष्मी मेरी बीबी है, मैं उससे बात करना चाहता, पर तुमको देखना टीवी है। हम लोग कैसे करें अपने अंदर की जलती हुई आग की भरपाई, हम लोग कैसे करें अपने अंदर के जख्मों की भरपाई। और जब नहीं कुछ करने देना था तो काहे के लिए मेरी शादी कराई। और तू अबे तू अपने घर जा, इतना चक्कर 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 बोलती है, कोई भी तेरे को बाहर निकाल देगा, नॉनसेंस कहीं की। यानी कि शुक्ला अब आग उगल कर सो जाता है और अगले दिन उठता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि शुक्ला को कुछ याद ही नहीं है। और आज ही के दिन वो अपनी बहन को नोटिस करता है। वो क्या देखता है कि उसकी बहन कहीं जा रही होती है। दरअसल शुक्ला की बहन अपने पति सुनील से बात कर रही होती है, जहाँ पर उनकी बहस हो रही होती है कि तू कब रूम लेगा, तू कब अकेले रहेगा। दरअसल शुक्ला की बहन को दिक्कत है अपने पति से कि उसका पति पूरा घर चलाता है, यानी कि उसके घर में सिर्फ वही काम करने वाला है। सुनील का भाई काम नहीं करता, जिससे इन लोगों को खर्चा चलाने में दिक्कत होती है। शुक्ला इस बात को समझता है। अब शुक्ला को मालूम है कि ये लोग प्यार करते हैं, फालतू लड़ाई झगड़ा करके यहाँ पर आ गई है। शुक्ला सीधे सुनील के पास जाता है और उसको समझाता है और ये दोनों ही आ जाते हैं सीधे घर में। जैसे ही सुनील का चेहरा देखती है शुक्ला की माँ, वो उसको जापान समझ के अमेरिका बन जाती है और उसके दिमाग में एक के बाद एक विस्फोट
सपोर्ट करती है कि तेरी माँ मेरी बेटी को बांझ बोलती है, तेरी माँ मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है, तेरी माँ मेरी बेटी को खड़ी खोटी सुनाती है, तेरा भाई एक नंबर का नल्ला बेरोजगार है, काम ना धंधा मूसर चंदा। शुक्ला की बहन यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती, पर शुक्ला आज बोलता है। शुक्ला कहता है देख माँ, तू की दूध की धुली तो है नहीं है, दोनों का मैटर है, दोनों सॉल्व कर लेंगे। डीप डाउन दोनों को पता है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो काहे के लिए शक्तिमान बनने है बीच में। और रही बात अच्छे से बिहेव करने की, तो तूने कभी लक्ष्मी के साथ अच्छे से बिहेव किया? कभी उसको अपनी बेटी की तरह पाला? जो दूसरे से तू उम्मीद लगा रही है कि वो तेरी बेटी को बेटी की तरह माने। तो ये बात शुक्ला की मम्मी को एकदम दिल पे लग जाती है और वो पिन्नियों की तरह रोने लगती है। पर आज उसका रोना धोना किसी को नहीं दिखना, क्योंकि शुक्ला चाह रहा था कि उसकी माँ बंद करे फालतू बकना। शुक्ला कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और साथ में शुक्ला की बहन भी चली जाती है अपने पति के साथ। और आज पूरे रात शुक्ला काम करता है कि तभी शुक्ला को कुछ खराब लोग मिल जाते हैं, जो कि उसको एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, उसको भयंकर तरीके से मारते हैं और उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। वो घर आता है, उसकी हालत देखकर लक्ष्मी को काफी बुरा लगता है। पर इस घटना के बाद शुक्ला और लक्ष्मी के बीच बातचीत कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और अगले दिन ये लोग बीच पर जाते हैं, जहाँ पर हम लोग पहली बार देखते हैं कि लक्ष्मी भी बोल सकती है। मतलब बोल तो पहले ही सकती थी, अब वो बात करने लगी है शुक्ला से। जैसे हर लड़की चकर 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 बोलती है ना, वैसे अब लक्ष्मी भी बात कर रही थी, जिसको देखकर शुक्ला को खुशी मिली कि चलो अब मेरा काम बन गया। लक्ष्मी अब प्यार भी देगी और खाना भी देगी। यार बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि माँ बाप की सेवा करना जरूरी है और आपकी भी एक ही कमरे में रहने की मजबूरी है तो हर हफ्ते होटल जाएं। खैर तुम क्या करते अगर तुम्हारी टैक्सी में कोई ऐसी महिला बैठी होती और तुम्हारे दिमाग का आलू बोंडा कर रही होती, तो तुम उससे कैसे निपटते? कमेंट में अपनी राय और भड़ास खुलकर निकालना। और सबसे बड़ी खबर, अगर तुम मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करते हो तो तुमको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे जितना तुमको तुम्हारी डिग्री से भी नहीं मिलने वाले। बात गंभीर है, तुम्हारी ज्वाइन करने से मुझे कोई पैसा मिलेगा, तुमको वहां पर कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारा चेहरा हमेशा खिलेगा। अभी के अभी टेलीग्राम ज्वाइन करो, सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। बस हो गया, बाय बाय, टाटा।